हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ADMA ऑलवेज डेडिकेटेड टू मेन एम। आज की वीडियो हम बेसिकली पढ़ेंगे भूगोल के बारे में, पृथ्वी और वायुमंडल को। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं भूगोल क्या है, भूगोल के प्रकार क्या है, क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस भाग के अंदर आता है। आपको सब लोगों ने भूगोल के विषय में पढ़ा होगा, लेकिन क्या किसी ने भूगोल के भाग भी बताया, क्या कितने पार्ट्स होते हैं भूगोल के। तो आज हम बेसिकली बात करते हैं भूगोल के बारे में कि ये हम यहाँ पे देखते हैं, भूगोल लिखते हैं। भूगोल बेसिकली जो बात होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है भौतिक भूगोल, है ना, भौतिक, और एक होता है मानव भूगोल। जब हम भौतिक भूगोल की बात करते हैं तो भौतिक भूगोल में आता है बेसिकली वातावरण, जो हमारे चारों ओर का वातावरण है। और उस वातावरण में दो तरह का होता है, एक शुद्ध वातावरण जिसमें हम जी रहे हैं, एक विशुद्ध वातावरण। और इस विशुद्ध वातावरण के अंदर ही आते हैं हमारे सारे भाग, जो हम सारे जिस तरह से वातावरण, जो हमारी सारी जिस तरह की हमारी संरचना है, और यहाँ से जो जितने भी वायुमंडल हैं वो सब वातावरण के अंदर आता है। और जब हम बात करते हैं मानव भूगोल की, मानव भूगोल हमारा मानव के क्रियाकलापों पर बेसिकली निर्भर होता है कि मानव के क्रियाकलाप क्या है। अब क्रियाकलाप की बात करें तो क्रियाकलाप जब रहता है वो दो भागों में रहते हैं। किसी भी व्यक्ति का आप क्रियाकलाप देखेंगे वो दो चीज़ों पर निर्भर है, एक आर्थिक भूगोल जिसको बोलेंगे हम, और एक सामाजिक भूगोल, बिकॉज समाज में उसको रहन सहन करना है, किस तरह से वो जीवन को जीता है, वो सब समाज में आता है। जैसे इसमें हम सब मेन मुख्य रूप से देखे थे जनसंख्या का भूगोल एंड बस्ती का भूगोल, जो हमारी बस्ती होती है उनका भूगोल। और आर्थिक की बात करें, आर्थिक में हम बेसिकली देखते हैं कृषि, उद्योग और संसाधन, ये सब आता है हमारा आर्थिक भूगोल के विषय में। एक एक करके हम ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे की वीडियोस में कवर करते जाएंगे। अब हम बात करते हैं बेसिकली पृथ्वी और वायुमंडल की, जो किसके अंदर आएगा, हमारा वातावरण के अंदर। वातावरण हमारा किसके अंदर है, भौतिक भूगोल। जब हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, वो हम भौतिक भूगोल का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पृथ्वी और वायुमंडल, आपने सभी ने पृथ्वी के बारे में देखा होगा। पृथ्वी जाने से पहले मैं कुछ और बातें करता हूँ। हम लोग जैसे रहते कहाँ हैं, हम लोग किसी कोई गांव में रहता है तो कोई शहर में रहता है। गांव, शहर, ये सब कहाँ पे है, ये एक डिस्ट्रिक्ट में है। चलो बहुत छोटा छोटा नहीं लेते, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट, उसके बाद में एग्जैक्टली कंट्री, उसके बाद में कंटिनेंट, उसके बाद में उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कंटिनेंट के बाद में अब बात करते हैं वर्ल्ड कहाँ पे, अर्थ कहाँ पे, अर्थ की बात करेंगे तो हम अर्थ होगी हमारी यूनिवर्स में। तो इस तरह से हम इस यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे अभी 1 2। अब हम पृथ्वी की बात करते हैं। जब पृथ्वी, धीरे धीरे हम ग्रहों की बात भी करेंगे। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति देखी जाए तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। कितने, 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और ये किसने दिया था, ये 1929 में ये जर्मन वैज्ञानिक वेगनर ने टेक्टोनिक थ्योरी, विवर्तनिकी सिद्धांत जिसको बोलते हैं, वो दिया था, जिसमें कहा गया था कि इस पृथ्वी पर जितने महाद्वीप की उत्पत्ति हुई है वो पेंजिया और इसके अन्य रूपों के विचलन के कारण। अब ये पेंजिया क्या है, एक बात आई इसमें हमारा निकल के, पेंजिया, ये पेंजिया है क्या। बेसिकली कहा है, जो इन्होंने वैगनर वैज्ञानिक थे, इन्होंने बोला था कि जो हमारा अर्थ था, सबको पता है कि बिग बैंग थ्योरी आप सबने सुना है, आप सबने बिग बैंग थ्योरी का नाम सुना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से हुई है, इस यूनिवर्स की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से हुई है। वो माना गया है, सबसे मान्यता उसी सिद्धांत को मिली है। ये है कि हमारी पृथ्वी जो एक बड़ा पिंड धधकता हुआ हमारा यहाँ पे पड़ा, और वो ठंडा होने में उसको इतना समय लगा। तो अब ये बोला गया कि इसके एक ही था, जैसे अपना पूरा ग्लोब है, जो आज की तारीख में हम ग्लोब देखते हैं, 5-5 अलग अलग कंटिनेंट दिखते हैं, अलग अलग महाद्वीप दिखते हैं, वो कुछ नहीं थे। अगर उनको सबको एक जगह फिट कर दिया जाए तो वो सारे एक बन जाते हैं। भाई यहाँ पे अगर आप उधर देखा जाए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे यूरोप, एशिया, ठीक है, ये सब एशिया, अपना अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अगर ये सारों को फिट कर दे तो ये सब एक ही हो जाएगा। तो इसको हमने बोला गया पैंजिया। बेसिकली बोला गया पृथ्वी एक ही था। अब जब एक ही था पृथ्वी तो फिर क्या हो गई, अब पृथ्वी तो एक है, अब हमारे पास में तो इतने कंटिनेंट है यहाँ पे, अलग अलग कंटिनेंट है, तो उसका क्या करें, वो कैसे आए, ये इसके पीछे क्या गया, उन्होंने बोला कि ये सब टेक्टोनिक्स थ्योरी, मतलब प्लेट का विवर्तनिकी सिद्धांत। अब इसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे कि ये है क्या। भाई कोई भी चीज़ है, ये टोटल सारी चीज़ें डिपेंड करती है उसके पृथ्वी के अंदर क्या है। तो सारी चीज़ें निर्भर तो उस पर करेगी ना कि पृथ्वी के अंदर क्या है, क्योंकि हम लोग कहाँ रह रहे हैं, हम लोग तो अपर लेयर पे रहते थे, हम लोग रह रहे हैं अपर लेयर पे टोटल, जहाँ पे हमारी अपर लेयर, उसके बाद में उसके नीचे जो जो चीज़ें हैं मेंटल हैं, ठीक है, अंदर क्रस्ट है, उसमें क्या क्या है उस संरचना में। हम तो भूपट्टी पे, हम तो बाहर रह रहे हैं, क्रस्ट पे सबसे ऊपर हम रह रहे हैं बाहर, जो सबसे ज़्यादा 100 किलोमीटर की है, जो हम उस पर अभी रह रहे हैं, ठीक है। तो चलो इस पर हम आते हैं धीरे धीरे। तो अब बोला गया कि जो पृथ्वी है उसके अंदर अलग अलग बल लगे, अंतर्जनित बल जो लगे, अंतर्जनित बलों की उपस्थिति के कारण पैंजिया दो भागों में पहले बटा, जिसको एक भाग बोला गया अंगारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भाग बोला गया अंगारा और दूसरा भाग बोला गया गोंडवाना लैंड। अंगारा में आगे हमारे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, मतलब पृथ्वी पहले दो भागों में बटी, ऊपर का भाग ऐसे निकल गया। अभी जो 5 महाद्वीप है सबसे पहले 2 थे, एक अंगारा उत्तरी अमेरिका था, उसमें यूरोप था और एशिया था, और एक नीचे का ऐसे लैंड वो हट गया, बीच में से टूट गई पृथ्वी, मतलब आंतरिक रूप से, वो गोंडवाना, जिसमें साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका का कुछ हिस्सा था और अंटार्कटिका, ये सब नीचे का था ना। बात करते हैं पृथ्वी की संरचना। भाई ये सब टूटी क्यों, इसके मेन कारण क्या है वो हमें जानने आवश्यक है। उस मेन कारण की बात करें बच्चों, तो पृथ्वी की बेसिकली 3 परत हैं। एक सबसे ऊपर वाली परत है जिसको बोला जाता है क्रस्ट, जो सबसे मोटी है, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, उस क्रस्ट वाली परत के ऊपर हम लोग रह रहे हैं सबसे ज़्यादा। और इसी क्रस्ट में स्थल मंडल, जल मंडल इसी में शामिल है। अब स्थल मंडल, जल मंडल मतलब, स्थल मंडल मतलब भूमि, पृथ्वी जिस पे हम रह रहे हैं, जल मंडल मतलब हमारा ओशियंस वगैरह, वो सब इसी पे है, शामिल है। और टेक्टोनिक्स थ्योरी जो कहती है, प्लेट विवर्तनी की जो सिद्धांत है, वो कहता है कि लगभग पृथ्वी के लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे जो हमारी है, भूपट्टी के नीचे लगभग 80 किलोमीटर की अगर हम बात करें, वहाँ पे सब चीज़ें चल रही है। और वहाँ पे है क्या, वहाँ पे है हमारी मेंटल क्रस्ट के ठीक नीचे होता है। आप इसमें वीडियो, इसमें देखिए फोटो में, थोड़ा सा इसको हम देखेंगे कि ये जो ऊपर का पोर्शन है ये मेंटल वाला है, और इसके नीचे जो हमारा है, ये ऊपर तो भूपट्टी होगी हमारी, इसके नीचे जो मेंटल है, ये यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे आपके नीचे जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, वो परत जो है 80 किलोमीटर मेंटल जो है क्रस्ट के नीचे है। इसमें जो बाह्य मेंटल है और आंतरिक मेंटल शामिल है, ये एक बहुत पतली सी परत है जिस पर महाद्वीपीय विवर्तनी की प्लेट तैरती। अब कोई भी चीज़ तैरेगी, ये लिखा हुआ इसमें कि प्लेट तैरती है, प्लेट तैरेगी यार, कोई भी चीज़ तैरेगी बच्चों, तो उसके नीचे क्या होना चाहिए, लिक्विड पे तैरेगी। अब पृथ्वी के नीचे लिक्विड क्या, आप बोलेंगे पानी है, नहीं, वहाँ पे सब लावा है। अब ये सब चीज़ें देखो, भूगोल बहुत सिंपल है, उसमें लावा। अब नीचे आगे लावा नीचे कहाँ से, भाई एक चीज़ है, जब पृथ्वी के ऊपर एक गोला आया, ये पृथ्वी मतलब एक गोला थी, आग का गोला थी, उसको ठंडे होने में समय लगा, वो ठंडा होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, ऊपर का इतने किलोमीटर का 100 किलोमीटर का हिस्सा ठंडा होकर पृथ्वी, उस पर स्थल मंडल और जल मंडल बन गया। अब नीचे तक इतना वो ठंडा नहीं हो पाया, तो नीचे तक जितने भी मेटल्स हैं, जितने नीचे जितनी भी गैसेस हैं, वो सारी क्या है, इतना टेम्परेचर वहाँ पे है कि वो उसके ऊपर जो हमारी पृथ्वी की सारे जो कंटिनेंट है, जितने महाद्वीप है, वो सब तैर रहे हैं, पूरी लैंड उसी के ऊपर तैर रही है, और उसी में मूवमेंट होते हैं। उसी के चलते जो आगे हम बढ़ेंगे, उसी के चलते जो भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये सब एक दूसरे से लिंक है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, कोई बच्चा भी अगर इसको देख रहा है तो वो जान पाएगा कि हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर क्या है,
और हमारी पृथ्वी का बेसिकली हम पृथ्वी पे रहते जहाँ हैं, ऊपर क्या है, हमारा वायुमंडल क्या है, आज हम सिर्फ और सिर्फ उतनी बात करेंगे। हाँ, अगर हम बात करते हैं जो एक बहुत पतली परत है जिसे महाद्वीपीय विवर्तनिकी प्लेट जिस पे तैरती रहती है, और बाह्य मंडल से ठीक ऊपर इसे एस्थनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इस फोटो में आप देख पाएंगे, अगर यहाँ पे ये जो बाह्य है इसको एस्थनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अब सबसे नीचे आता है कोर, ये है सबसे नीचे का पोर्शन जिसको बोला जाता है कोर। अल्टीमेटली कोर पृथ्वी का आंतरिक भाग है। कोर को भी दो भागों में बांट दिया, एक आंतरिक कोर और एक बाह्य कोर। अगर हम देखें, कोर को दो भागों में बांट दिया, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। आंतरिक कोर में ज़्यादा दाब है, उच्च दाब और घनत्व के कारण प्रकृति में ठोस, लेकिन बाह्य कोर केवल और द्रव्य में। जो बाह्य कोर है एक्सो कोर जो है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, टोटली तौर पे देखा जाए तो उसमें लिक्विड है, द्रव्य है उसमें हमारा। अब हम बात करते हैं पृथ्वी में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है। ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है 46% पे, ये पृथ्वी के ऊपर की बात करें। उसके बाद सिलिकॉन तत्व हैं, सारे एलिमेंट्स हैं। आपने जो आवर्त सारणी पढ़ी है, ये सब उसी के एलिमेंट्स हैं। ये मिलते कहाँ हैं, जो आवर्त सारणी में कितने भी जो तत्व हैं, वो सारे तत्व आते कहाँ से, पृथ्वी से ही तो आएंगे। कोई अलग से तो तत्व आ नहीं रहा है, सब पृथ्वी के अंदर से ही आ रहे हैं, सब कोई ना कोई रिएक्शन करके बनाए जा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं जो कोर है, इस कोर की बात करते हैं। तो जो अब इन कोर में डिफरेंट टाइप के पृथ्वी की संरचना में, कोर की बात नहीं करेंगे पूरे, इसमें क्या क्या इतने एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। ये सारी चीज़ें हैं पृथ्वी की संरचना में कितने कितने परसेंट ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम प्लेट विवर्तने की गति। बेसिकली अल्टीमेटली देखा जाए, गति दो प्रकार की होती है। अब आप देखो, कोई भी क्या बने हैं, अगर मोटी सी संरचना देखूं मैं अपनी अर्थ की, अगर मैं मोटी सी संरचना देखता हूं अपनी अर्थ की, तो उस पर कितनी चीज़ें हैं, या तो उस पर लैंड है, अलग अलग लैंड है, ठीक है, या उसमें क्या है, सीज है, समुद्र है, और या उसमें माउंटेन है, पठार है, ठीक है। यहाँ पे मतलब आप इसको ज़्यादा नहीं लीजिएगा, नॉर्मल बनाए, माउंटेन है। अब ये सब तैर रहे हैं, शुरुआत में ये सारी चीज़ें तैर रही हैं। अब जब तैर रही हैं तो ये आपस में टकराएंगी भी, दो ही काम होंगे, या तो ये आपस में टकराएंगी और या फिर ये आपस में दूर हो जाएगी। जब ये टकराएगी एक दूसरे से, तो उस गति को बोला जाता है अभिसारी गति। जब एक दूसरे से ये टकराती है, और जब एक दूसरे से कोई प्लेट टकराएगी तो क्या होगा, वो एक दूसरे का जो वो हिस्सा है जो टकराने वाला, वो क्या होगा, उसमें ऊपर की ओर आएगा। और जब वो कोई चीज़ ऊपर की ओर आएगी तो वो किसका शेप लेगी, माउंटेन्स का शेप लेगी। अगर हम बात करें यंग फोल्डेड माउंटेन जो हमारे हिमालयाज़ हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये माना जाता है कि जब हमारा इंडिया का जो पार्ट था वो टकराया है, जब ये एशियन प्लेट टकराई है, तो ये जो हिमालय पर्वत है ये वहाँ पे ऊपर की ओर उठा है। और दूसरा, जब ये एक दूसरे से अपार्ट होगी, इसको कन्वर्जन थ्योरी भी बोला जाता है, अभिसरण की थ्योरी बोला जाता है, अभिसरण गति बोलते हैं। दूसरा है विचरण गति, नाम से ही पता लगा, विचलन, सॉरी माय मिस्टेक, विचलन गति। विचलन ये एक रेखीय विशेषता, मतलब ये ऐसे ही होती हैं। अगर ये दो प्लेट्स हैं तो एक दूसरे से दूर चली जाएगी, और जब दूर जाएगी एक दूसरे, तो इनके बीच में गैप बनेगा। गैप बनेगा तो क्या होगा, ज़मीन धंसेगी। ज़मीन धंसेगी, या तो ज़मीन धंसेगी तो वहाँ पे भूकंप आ जाएंगे। प्लेट जब दूर दूर होगी, मेंटल के ऊपर तैर रही है, प्लेट दूर हो जाएगी एक दूसरे से। और या फिर वहाँ पे समुद्र जो है, पानी है, वो अपना ऑक्यूपाई कर लेगा, वहाँ पे समुद्र का निर्माण इसी तरीके से हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायुमंडल की। बेसिक हम बात कर रहे हैं कि इस तरह से जहाँ जीवन है वहीं बायोस्फीयर है। अब ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे कि इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, ये अलग अलग टाइम पर हम बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, वायुमंडल। वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है दैट इज़ नाइट्रोजन, 78%। और वायुमंडल होता क्या है, अगर हम बात करेंगे वायुमंडल होता क्या है, वायुमंडल है जो
पृथ्वी के ऊपर जितना भी हमारे अर्थ के ऊपर जो एक लेयर है गैस की, एक गैस की लेयर है हमारी पृथ्वी को हमेशा कवर करके रखती है, जिसमें हम सांस ले पाते हैं, जिसमें हम अपने जहाज उड़ा पाते हैं, जिसमें हम अपने रॉकेट सैटेलाइट उड़ा पाते हैं, वो सब वायुमंडल का भाग है। अपनी पृथ्वी से बाहर जाने तक वो सब वायुमंडल का भाग है। अब इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी गैसेस है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलती है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, और दूसरी गैसेस जितनी हैं सब जो सब 1% है, जो पृथ्वी के चारों ओर मौजूद है। वही बात कर रहे हैं। वायुमंडल पृथ्वी के लिए बेसिकली एक ब्लैंकेट की तरह कार्य करता है, पृथ्वी को कवर करके रखता है अर्थ को। वो क्यों करता है? क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से चिपका रहता है। इस वायुमंडल में मानव और पशुओं के लिए ऑक्सीजन जैसी प्राणदायक गैस है, और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। वायुमंडल का कुल द्रव्यमान का 99% हिस्सा 32 किलोमीटर तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ जो शुरू के 32% है, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है, जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो सब कहाँ पे है? उसका 99% हिस्सा 32 किलोमीटर तक ही है। वहीं पे सारी चीज़ें मूल रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन जैसी विभिन्न गैसों से बना हुआ है वायुमंडल, जिसमें ओजोन भी है। अब हम बात करते हैं, मैं आपको एक लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा कि इन परतों को कैसे याद रखा जाए। वायुमंडल में 5 परतें होती है। सबसे पहली शोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फियर, ये सबसे निचली परत है, जो पृथ्वी की इस परत की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। अब क्वेश्चन यह आना चाहिए कि यहाँ पे कम क्यों है, यहाँ पे ज़्यादा क्यों है? चलो इसके बारे में तुम सोचना, बाकी मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। कि हमारी पृथ्वी का शेप, अगर आप देखोगे हमारी पृथ्वी का शेप जो है वो किस टाइप का है? अंडाकार है, गोल नहीं है, ठीक है। हमारी पृथ्वी का शेप थोड़ा सा, इसकी अंडाकार भी नहीं बोलेंगे, इसकी जियोइड शेप है। मतलब पृथ्वी की जो शेप है वो ध्रुवों पर अपनी, और पृथ्वी हम अपने अक्ष से कितना 23.5 झुकी हुई भी है। तो जो चीज़ें झुकी हुई है, शेप थोड़ा सा उसका अलग है, तो उसका ध्रुवों पे जो है नॉर्थ और साउथ पोल पे, दोनों पे जो है उनकी दूरी किस परत की ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर है। मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सब इसी परत में होते हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने के लिए क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है। हाँ, जहाँ दो परत अलग अलग होती है उसका एक अलग अलग नाम दिया गया है, उसको क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर, जिसमें समताप मंडल आप बोलते हैं। यह परत 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। कितनी किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है हमारी परत? 50 किलोमीटर का। और इस परत में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है या फिर बंद हो जाता है आगे चल के। तो हवाई जहाज हमारे अल्टीमेटली, जब आप कोई ट्रैवल करते हैं, वो समताप मंडल में ही यात्रा करना पसंद, क्योंकि इस परत में मौसम के ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होते। अब आप इसमें करेंगे, इसमें तो जल्दी जल्दी आपके क्लाउड्स आ जाएंगे, आपकी बारिश आ जाएगी, बट इसमें वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लंबवत पवनें भी नहीं होते। अब लंबवत पवनें क्या है, ठीक है, ये हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। सब पवन का टॉपिक हम बिल्कुल सेपरेटली पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक भूगोल की सबसे खास बात यही है कि जो उसकी एक एक शब्द है वो अपने आप में एक टॉपिक है। पवन अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है। अगर हम बात करें अलग अलग समताप मंडल की, ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फोकस करते हैं, अगर हम एसएससी एग्ज़ाम को फोकस करते हैं, नेट एग्ज़ाम को फोकस करते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें सफिशिएंट है यहाँ तक पढ़ने के लिए। तो इस परत में ओजोन परत, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, कि ओजोन परत किस में है? ओजोन परत? समताप मंडल, वेरी गुड। और समताप मंडल की बात करें तो पराबैंगनी किरणें जितनी भी, जो ओजोन परत है हमारी, किससे हेल्प करती है? हमारी यूवी रेज से। ओजोन परत ही तो है हमारी जो हमारे कवर करती है, और यूवी रेज को थोड़ा सा, मतलब सूरज से आने वाली यूवी रेज को हमारी परावर्तित करती है। ओजोन परत की सापेक्ष मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार एसएससी में आ चुका है, ठीक है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप मंडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है मेसोस्फीयर। इसमें वायुमंडल की तीसरी परत है। समताप मंडल के ऊपर से थर्मोस्फीयर के नीचे, मतलब समताप मंडल के ऊपर है और ताप मंडल के
नीचे है, और ये 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर के बीच में है। जैसे जैसे पृथ्वी से दूरी बढ़ती है, अभी मैंने आपको बताया था कि तापमान ठंडा होता जाता है, अर्थात ऊंचाई बढ़ती है। कुछ गर्म स्थानों में इसका तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है और नॉर्मल -140 डिग्री पहुंचता है। और मेसोस्फीयर में गैसों का घनत्व कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर का सीधा टेम्परेचर का जो इफेक्ट है, या सीधा जो रिलेटिविटी है, वो घनत्व है। गैसों का घनत्व कम, टेम्परेचर हमारा वहाँ पे कम हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन बने होते हैं, इसका अनुपात लगभग क्षोभमंडल गैसों के समान होता है। इनके बेसिक में 2 जलवाष्प की मात्रा कम होती है, और ओजोन की मात्रा यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक होती है। क्यों होती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक, कौन बताएगा? 2 कमेंट। इसलिए सबसे ज़्यादा अधिक होती है बिकॉज ये हमारी जितनी भी परावर्तित है वो किससे होती है? समताप मंडल से। सारी ओजोन हमारी कहाँ से, जो यूवी है वो सब कहाँ से परावर्तित होती है? समताप मंडल से, ठीक है। और वो यही जो ओजोन ये वाला है हमारा मेसोस्फीयर, यहाँ पर ओजोन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो सारा का सारा ये यहाँ पर फिल्टर कर देगी, तब उसके बाद बची कुछ जाएगी तो ओजोन परत उसको, टोटल जो ओजोन परत है वो सब उसको यूवी रेज को सब फिल्टर कर देगी। नेक्स्ट है हमारा थर्मोस्फीयर, तापमंडल। बेसिकली 880 से 400 किलोमीटर के बीच में। इसमें वैद्युत अवशेषित कण होते हैं आयन के नाम से भी, इसको आयन मंडल भी बोलते हैं। आयन मंडल भी बोलते हैं। अगर आप आयन मंडल ऊपर लिख रहे हैं तो वो भी कोई गलत नहीं, ये लिखा हुआ है, आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और रेडियो सैटेलाइट वगैरह जो है वो रेडियो प्रसारण के उद्देश्य से वो इसमें यहीं पर वो सैटेलाइट हमारे घूमते रहते हैं। एक्सोस्फीयर सबसे ऊपर परत है। गुरुत्वाकर्षण वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो गैसें भी बहुत विरल होती है, और इसमें वहाँ पे परत में घनत्व भी कम होता है। ये रहा हमारा 5 लेयर आपने पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी बताएंगे कोई? सबसे पहले सारे बच्चे बताओ, एक साथ में लिखो एटलीस्ट, उसमें कितना है, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर, सॉरी ये मैं दिखा दिया अपने, ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद में आपका स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एसएससी में आए थे पिछले सालों में। वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी की सतह से सबसे निकट है? सबको पता है क्षोभमंडल या फिर क्षोभमंडल। जो इंग्लिश वाले हैं वो भी उसको देख सकते हैं, ट्रोपोस्फीयर। भारत निम्नलिखित में से किसका भाग था? देखा, भारत किसका भाग था? एशिया का। एशिया किसका था? गोंडवाना लैंड का। और अंगारा लैंड का कौन सा था? ऊपर नीचे वाली का। जो नीचे वाली अंगारा लैंड थी उसको कौन कौन थे? जिसमें था हमारा अफ्रीका एंड दक्षिण अमेरिका। पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन है पृथ्वी की सतह पर। वायुमंडल के निम्नलिखित में किस परत पर घनत्व न्यूनतम है? गैसों का घनत्व न्यूनतम किस में है? जो सबसे बाहर है, जहाँ पे हमारा गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है, जहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल न्यूनतम हो जाता है, वह बाह्य मंडल है, एक्सोस्फीयर। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? समताप और क्षोभ मंडल के बीच की सीमा को समताप मंडल के नाम से ही जाना जाता है। और ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसको आप बिल्कुल याद करिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता देता हूँ। इंग्लिश में हम बात करें, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ऑब्वियसली यू कैन आल्सो ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर, थर्मो बोला अगर मैंने, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। छोड़ सबको हो आया बाहर, इसको लोग अलग अलग भाषा में भी बना देते हैं, ये सबसे प्रचलित यही चल रहा है। छोड़ से मतलब क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, उसके बाद आयन मंडल है, ओजोन वाला आयन मंडल है, बाह्य मंडल, ठीक है। समताप मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल एंड बाह्य मंडल। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। If you like the video, please do subscribe for and do comment. If you have any doubt, just do comment on the video. Please let me know, and thank you very much.